नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ, वो लगभग 54 यानी कि 54 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपके पाम को देख रही हूँ तो मेरा ध्यान जा रहा है आपकी सूर्य की उँगली की तरफ। अब ये क्या दिखा रही है? देखो, जब किसी व्यक्ति की हाथ में ये होती है शनि की उँगली और ये होती है सूर्य की उँगली। सूर्य की उँगली जब शनि की उँगली के ऊपर गिर रही हो, इसकी तरफ झुक रही हो, तो ऐसे में लोगों को नेगेटिव ख़्याल बहुत आते हैं। ऐसे में मानसिकता थोड़ी-सी नेगेटिव की साइड चली जाती है या ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव की तरफ चली जाती है। मन में व्यक्ति बहुत सारी कल्पनाएँ करने लग जाता है और सोचने लग जाता है, अगर ये हो गया तो क्या होगा? वो हो गया तो क्या होगा? उस तरह के ख़्याल बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको उससे बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। एक तो ये इस तरफ झुक रही है, दूसरा क्या हो रहा है इसी के ऊपर एक तिल भी आ गया। तिल भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तिल तो मतलब हाथ में कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते। इक्का-दुक्का जगह है जहाँ थोड़ा अच्छे माने जाते हैं, बाकी तो सभी जगह खराब ही होते हैं तिल। अच्छा, अब ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो गई है ना? व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र करना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए बेसिकली। तो सूर्य का मंत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए सुबह। पढ़ तो नहीं सकते मगर घर में ज़रूर चलाइए। सूर्य का बीज मंत्र निकालिए, ठीक है? आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। सूर्य का बीज मंत्र रोज़ सुबह 5 मिनट चैंटिंग कीजिए, जितना अर्ली मॉर्निंग आप चैंटिंग कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर सो के उठ के सबसे पहले अपने फ़ोन में आप वही लगा रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि है ये नेगेटिव साइड पे ही चल रहा है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नहा धोकर सूरज को जल चढ़ाया कीजिए। जल चढ़ाने के लिए आप उसके अंदर जल के अंदर थोड़ा-सा गुड़ डालिए, वो आपका मंगल भी मजबूत करेगा, प्लस उसके अंदर थोड़ी-सी रोली डालिए। गुड़ और रोली जो होता है, वो मिलाकर जब आप लोटे के अंदर जल लें या ग्लास के अंदर जल लें और वो जल चढ़ाएँ तो कैसे चढ़ाएँ? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये सूर्य देवता हैं हमारे, अब यहाँ से ये आप हैं, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए ऊपर की तरफ, जिससे कि ये जो जल है, इसकी जो आभा है, जब ये जल गिरेगा, तो ये किरणें क्रॉस करती हुई आपके माथे की तरफ आए। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा तरीका होता है जल चढ़ाने का ये। ठीक है? इस तरीके से आप जल चढ़ाइएगा। इसके अलावा अगर पिता हैं तो पिता की सेवा कीजिए, पिता के साथ संबंध और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। अपने सूर्य को हर कीमत पे आपको मजबूत बनाना है। माथे पर येलो कलर का तिलक लगाया कीजिए। अब आते हैं आगे की तरफ। अब चलो एक-एक करके और भी मुझे एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र माउंट पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा तिल सा दिखाई दे रहा है। अगर ये वाक़ई में तिल है, मान लीजिए कोई चोट लगी है, कुछ और निशान है तो बात अलग है। लेकिन अगर ये तिल है तो ये शुक्र माउंट को खराब करने वाला तिल हो गया। शुक्र माउंट 2 में से एक चीज़ पर काम करता है, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी पर और मैरिड लाइफ पर। ठीक है? या तो व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी को खराब करेगा या उसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देगा। ये यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, कमर के निचले हिस्से में, कहीं न कहीं पैरों में दर्द या यौनांगों में दिक्कत, इस तरह की चीज़ें ये दे सकता है। करना क्या है? व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, जितना हो सकता है व्हाइट को अपने जीवन में डालिए। व्हाइट कलर शुक्र माउंट को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाइट कलर की चीज़ें दान कीजिए। अपने घर में व्हाइट बेडशीट लाइए, व्हाइट पर्दे लाइए। जितना मुझे याद है मैंने आपकी पत्नी का हाथ भी देखा, उनका भी शुक्र जो है वो डाउन साइड में है, तो आपको शुक्र के तो दोनों को करने ही चाहिए उपाय, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर। अब जीवन रेखा देखा जाए तो इनकी जीवन रेखा है बहुत लंबी और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ इन्हें होनी नहीं है। जीवन रेखा पे ऐसा कहीं कोई साइन नहीं है जिसमें लाइफ को खतरा देने वाली कोई डिसीज होनी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट में मुझे नहीं नजर आ रहा है और कोई भी ऐसी नेगेटिव साइन मुझे आपकी जीवन रेखा पे नजर नहीं आ रही है। जब किसी की जीवन रेखा यहाँ से एक रेखा निकले और चंद्र की तरफ देखे तो व्यक्ति को विदेश में सेटलमेंट देती है और आप विदेश में ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर डेथ का साइन क्या दिखाई दे रहा है? डेथ होगी आपकी नेचुरल, कोई बहुत बीमार होके या बहुत बिस्तर पे या बहुत एक्सीडेंट से, ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे कि भाई जीवन रेखा जो होती है जब हमारी अंत में बिल्कुल सही चल रही है, देखो अंत में क्रॉस नहीं है, अंत में कोई डॉट नहीं है, अंत में रेखा बिखरी हुई नहीं है, यानी कि कोई भी बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है,
तो थोड़ा नेचुरल डेथ की तरफ दिखाती है। तो कुल मिलाकर ये चीज आपके हाथ में अच्छी है कि जीवन रेखा जो है वो किसी बड़ी बीमारी को इंडिकेट नहीं कर रही। प्रॉपर्टी के साइन आपके हाथ में है। जीवन रेखा पर जब किसी व्यक्ति के ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती है तो ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं। तो प्रॉपर्टी तो आपके पास मुझे मल्टीपल साइन दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी एक साइन है, थोड़ा सा लेट एज में चल जरूर चलिए आपकी प्रॉपर्टी के साइन, शुरुआत में तो स्ट्रगल बहुत है, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी जरूर बनेगी और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपके स्ट्रगल की, आपकी भाग्य रेखा को लेकर। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा को देखूं तो शुरुआती दौर में तो भाई बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि या तो कोई भाग्य रेखा मुझे नजर आ ही नहीं रही है। मैं जरा और पिक्स को भी चेक करना चाहूंगी इसके लिए। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं और देख लेते हैं जरा। नहीं, लगभग आपकी सारी पिक सेम ही है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, भाग्य रेखा शुरुआत में तो भाग्य रेखा ने ऐसा कोई खास आपका साथ दिया नहीं है, और भाग्य रेखा अभी भी आपसे बहुत मेहनत करा रही होगी। हाथ में भाग्य रेखा बहुत मजबूत है ही नहीं, दोनों ही हाथों में मजबूत नहीं है। यहाँ पे ये जीवन रेखा से ये चलती हुई भाग्य रेखा है, लेकिन ये कोई मजबूत भाग्य रेखा नहीं है, ये स्ट्रगल कराने वाली भाग्य रेखा है। जब हमारी भाग्य रेखा इस तरह से फीकी फीकी टूटी टूटी सी चलती है, ठीक है, तो ये स्ट्रगल कराती है। और वैसे भी जो भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से उठ के चलती है ना, वो तो मतलब समझो कि शनि खूब ही ज्यादा मेहनत करा देते हैं आदमी से, स्ट्रगल करा करा के देंगे आपको, कुछ भी चीजें स्मूथ नहीं मिलेंगी। हाथ में काफी चीजें ऐसी हैं जिससे ये दिख रहा है कि आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। अभी तो एज भी 54 हो गई है, मगर स्ट्रगल की कहानी आपके हाथ से खत्म नहीं हो रही है। आगे भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ऐसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो नहीं नजर आ रहे कि मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा बिलीनियर विलीनियर आप होने वाले हैं, या बहुत ज्यादा ही कोई मुझे ऐसा कोई साइन दिख रहा है या अभी पॉजिटिव दिख रहा है। आपके हाथ में पॉजिटिव चीज क्या है वो मैं बताती हूँ। आपकी ग्रह बहुत मजबूत है, ये चीज अच्छी है आपके हाथ में। जहां तक मुझे याद है ना, मैम के हाथ में भी ऐसी कुछ स्थिति थी कि ग्रह मजबूत है। जैसे कि ये देखो, आपका जो माउंट है शुक्र, ये भी उठा हुआ है, मंगल माउंट भी उठा हुआ है, ठीक है, ये वाला मंगल भी आपका मजबूत है, चंद्र भी मजबूत है। हमारे माउंट मजबूत है, हमारी रेखाओं में प्रॉब्लम है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर हम अपनी भाग्य रेखा अच्छी करनी है, ऑब्वियसली बात है सभी को करनी होती है, तो भाग्य रेखा अच्छी करने के लिए हमें शनि से रिलेटेड, क्योंकि ये शनि माउंट है, शनि माउंट पे जाती है रेखा, तो हमें शनि से रिलेटेड उपाय करनी चाहिए। शनि से रिलेटेड उपाय क्या कर सकते हैं, एक तो शनिवार वाले दिन अगर हो सके तो किसी को काला कपड़ा दान कर दो। शनि से रिलेटेड कोई भी चीज दान कर सकते हो, नमक है, उड़द है, तेल है, सरसों का जो तेल होता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी आप दान कर सकते हो। लेकिन शनिवार को खरीदना नहीं, खरीदना उसके पहले ही है। लोहा दान कर सकते हो, लोहे की कोई कढ़ाई, तवा, कुछ भी इस तरह की चीजें शनिवार वाले दिन दिया जला करो। पीपल के पेड़ के नीचे, अगर वहां पे जहां आप रहते हैं वहां कोई आसपास पीपल का पेड़ हो तो शनिवार के दिन उस पर सुबह के टाइम जल जरूर चढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें आपकी गुरु की उंगली की, गुरु की उंगली आपकी अच्छी खासी बिल्कुल मजबूत है, सही मात्रा में आपको धार्मिक बनाएगी, ना तो अंधविश्वासी बनाएगी, ना ही बहुत ज्यादा धार्मिक ये बनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक ठीक हिसाब किताब यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका मंगल माउंट जो है वो मजबूत है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। प्रॉपर्टी के लिए भी ये प्लस पॉइंट होता है, और एनर्जी के लिए भी। ऐसे लोग आसानी से थकते नहीं है, ऐसे लोग खूब मेहनत कर सकते हैं, खूब काम कर सकते हैं, है ना, लंबे आवर्स में काम कर सकते हैं। चलिए जरा आप उल्टे हाथ की तरफ भी चलते हैं, उल्टे हाथ की क्या स्थिति बन रही है। आपके शुक्र माउंट में ना एक चीज बहुत अच्छी है कि शुक्र माउंट ने जगह खूब ले रखी है, और उठा हुआ शुक्र माउंट है। उठा हुआ शुक्र माउंट जो होता है वो अट्रैक्शन देता है आपको, और प्रोस्पेरिटी भी देता है, तो उस मामले में हाथ अच्छा है। लेकिन अब आते हैं हम अपने उल्टे हाथ की तरफ। अब उल्टे हाथ में भी मैं देख पा रही हूँ आपका कि शुक्र माउंट तो बहुत सारी जगह ले रखी है, और ये अच्छा उठा हुआ है, ठीक है। शुक्र माउंट का उठा होना अच्छा होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा होता है, पैसे के लिए अच्छा होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं माइंड लाइन की, देखो माइंड लाइन दोनों ही हाथों में सामान्य दर्जे की है, और यहाँ से दोशाखी है जो कि इसे प्लस पॉइंट दे देती है, माइंड को और ज्यादा मजबूती का काम देती है। जब भी किसी व्यक्ति की माइंड लाइन इस तरीके से दोशाखी हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति की दिमाग की पावर को ये बढ़ाने का ही कार्य करती है। आपके दोनों ही हाथों में जो सूर्य की फिंगर है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जो राइट हैंड था उसमें क्या होता है, शनि की तरफ आपकी उंगली झुक गई थी। जो लेफ्ट हैंड है, अब आप खुद ही देखो कि ये उंगली जो है ये ऐसे चल रही है, और ये ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी है, ये एकदम स्ट्रेट और मजबूत उंगली हम इसे नहीं कह सकते।
तो सूर्य की पूजा आपको करनी चाहिए। सबसे अच्छा पता है, सबसे सटीक अगर आप कुछ कर सकते हो, तो उगते हुए सूरज को देखो, सुबह उठ जाओ, जिस समय सूरज उग रहा होता है, उगने से पहले आपको उठना है, छत पे, बालकनी जहाँ से दिखे वहाँ पहुँच जाओ और बस उस दिशा में देखते जाओ जहाँ से सूरज निकलेगा और बोलो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। या फ़ोन पे सूर्य का बीज मंत्र लगा लो और साथ-साथ सूर्य का बीज मंत्र करते रहिए। नहाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करना है, ऐसा कोई नहाना अनिवार्य नहीं है, आप करिए लेकिन इसको। कुछ लोग तो नहाने के चक्कर में ही नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप इसे ट्राई कीजिएगा और जैसे सूरज निकलता रहे, है ना? वो टाइम तक आपको बोलते ही रहना है वो मंत्र। तो 10-15 मिनट का हेर-फेर होगा, आइडिया तो होता ही है कितने बजे सूरज निकलेगा, उतनी देर आप ये मंत्र करते रहना साथ में और जैसे ही सूरज निकले अपनी विश बोलना। ये बहुत अच्छा उपाय है। देखो सूरज तो उगता हुआ सूरज तो साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा होता है, अगर हम देखें हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ देता है। और अगर हम ज्योतिष के रूप में देखें तो सूर्य भाई सबसे मजबूत ग्रह होता है, व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत अच्छी मजबूती देता है, उसके करियर में, उसकी ग्रोथ, उसकी सेहत, उसका मान-सम्मान, ये सारी चीज़ों के लिए सूर्य देखा जाता है। जीवन रेखा को बात करूँ मैं इस हाथ की, तो इस हाथ में जीवन रेखा देखो क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये लगभग यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर रुक गई, ठीक है? तो ये रफली रफली एट द एज ऑफ मैक्सिमम बाय 70 दिखा रही है साथ में, बाकी किसी ने किसी की जीवन नहीं देखा होता, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। अंदाज़न हम लोगों ने जो ग्रंथों में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। रफली ये एज आपकी दिख रही है मुझे इसके अंदर। ठीक है, बाकी बाकी में तो अगर मैं देखूँ तो गुरु माउंट अपने आप में तो मज़बूत है लेकिन थोड़ा-सा टिल्टेड है। ये भी सांसारिक और ये जो हमारी फैमिली वाले इश्यूज़ होते हैं ना थोड़े आपस में, वो दे देते हैं। तो उनसे थोड़ा-सा बच के रहिए। हो सके तो अपने हाथ में येलो कलर का कलावा बाँध लीजिए और खूब मोटा बाँधिएगा। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु मज़बूत होते हैं उससे और माथे पे हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए। वापस चलते हैं अपने सीधे हाथ की पिक की तरफ, देखते हैं अगर कुछ रह गया उसमें भी। हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों पे ही मुझे हार्ट और माइंड से रिलेटेड कोई डिसीज़ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन भाग्य रेखा पे बहुत स्ट्रगल है भाई। ऐसा लग रहा है कि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया और मैंने मैम का हाथ देखा, उनके हाथ में भी बहुत स्ट्रगल है। आपकी भी एज करीब-करीब 26 से ही ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रगल स्टार्ट हो गया और उसके बाद मेहनत ज़्यादा है, रिज़ल्ट्स कम है, वो वाली स्थितियाँ हैं। ठीक है? अब ज़रा एक नज़र सीधे हाथ पे वापस से मार लेते हैं, है ना? और फिर देख लेते हैं कि अगर कुछ हमें और चीज़ देखनी है उसके अंदर। अगर हम यहाँ बात करें तो आपके अंगूठे को अगर मैं देख रही हूँ, तो अंगूठा जो है वो मज़बूत है। पहला इच्छा शक्ति जो है काफ़ी अच्छी है, तर्क शक्ति भी ठीक-ठाक स्थिति में ही है, तो अंगूठा तो अपनी सही स्थिति में है। बाकी हाथ के अंदर अगर हम व्यापार को, बुध को देखें, तो बुध पे कुछ बिज़नेस लाइन्स हैं और आपके हाथ में भी बिज़नेस लाइन है और आपकी बिज़नेस लाइन पे ना एक दीप का साइन बन रहा है। अगर आप देखो तो ये यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे बन रहा है। ये प्लस पॉइंट नहीं होता, ये पैसे में ना नुकसान करा सकता है, तो थोड़ा ध्यान ही रखना बिज़नेस में, ठीक है? बाकी यहाँ पर मल्टीपल रेखाएँ हैं, ऐसे लोग बाय हार्ट अच्छे होते हैं, जिनका यहाँ पर मल्टीपल लाइनें होंगी, ऐसे लोग बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं। उस चीज़ का तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन रहता है और बोली भी अच्छी होगी, सामने वाले से बात करते हैं तो प्यार से बात करते हैं, है ना? और अट्रैक्शन जो इनकी बोली में रहता है वो तो रहता ही है। बुध जो है आपकी बोली को बहुत अच्छा कर देता है, अगर किसी का बुध अच्छा है ना और उसपे खड़ी लकीरें हैं तो उसकी बोली काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी स्मॉल साइन तो मुझे ऐसा कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर। चंद्र में लेकिन थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रहा है, रेखाएँ ज़्यादा हो रही हैं, चाँदी पहनी है आप। जब भी चंद्र डिस्टर्ब करेगा ना तो आपके माइंड को बट चिंता में रखेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? तो चाँदी पहन लेनी चाहिए ऐसे में। देखिए 75 टू 80 तो आपकी एज जानी चाहिए क्योंकि छोट उस उल्टे हाथ से सीधे हाथ ज़्यादा ज्योतिष में कहते हैं ना जेंट्स का तो सीधा हाथ और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और सीधे हाथ में रफली एज आपकी 80 जा रही है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 75 से 80 साल तो उम्र है। उम्र को लेकर तो कोई चिंता नहीं है आपके हाथ में। अच्छी खासी और एनर्जी को लेकर भी चिंता नहीं है बिकॉज़ मंगल बहुत मज़बूत है आपका। ठीक है, गुस्सा दिलाता होगा लेकिन ये मंगल व्हाइट कलर का ध्यान ज़रूर रखिएगा शुक्र माउंट पे अगर ये साइन है तो ये तो परेशान कर देगा। या तो आपको शादीशुदा लाइफ में परेशान करेगा, बिज़नेस में होंगे तो बिज़नेस में, जॉब में होंगे तो जॉब में। मतलब ये परेशान ही करने के लिए आता है हाथ में। इसको तो आपको ज़रूर सँभालना ही पड़ेगा। व्हाइट कलर का कपड़े पहनिए, शर्ट्स ले लीजिए, टी-शर्ट्स ले लीजिए और परफ्यूम का खूब यूज़ किया कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर और इत्र का यूज़ कीजिए यहाँ पर। दैट्स ऑल। आप जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।